राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि जब हम फलादेश करते हैं तो सिर्फ राहु के भाव, गोचर, राशि को देखते हैं और नक्षत्र को तो हम बिल्कुल देखते ही नहीं, उसको भूल जाते हैं। यदि आप नक्षत्र को भी चेक करेंगे तो हमारा एनालाइज बहुत ही सटीक और गहरे रिजल्ट देता है। राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमारे लिए नई तकनीक और इनोवेशन की बात करते हैं, जो हमारी लाइफ में हमें नए आयाम, उड़ान, मंजिल की तरफ लेकर के जाते हैं। क्योंकि राहु कलयुग के बेताज बादशाह कहलाने वाले ग्रह हैं, जो क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य करते हैं। परंतु यही राहु हमारे जीवन में कलह उत्पन्न करना, जितनी भी नकारात्मक, नेगेटिव और तांत्रिक चीजें उन्हें बढ़ाने का ये काम करते हैं। राहु के डोमेन में आने के कारण राहु अगर जीवन पर कुदृष्टि डाल दे तो हमारा जीवन दर दर भटकने वाला होता है। और राहु देव की कृपा हो जाए हमारे जीवन पर तो यश, मान, सम्मान, नए ऊंचाइयों तक ये हमें पहुंचा सकता है। आज जो हम कलयुग में हैं, जो हम इस मॉडर्न एज में है, टेक्नोलॉजी की एज में है, उसमें राहु प्रधान है, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है। ऐसे राहु देव का जब किसी नक्षत्र या नक्षत्र के चरण में गोचर हो तो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रहता है। और राहु जब शनि के नक्षत्र में है तो शनि से प्रभावित है, ये शनिवत है, तो एक वेग की भांति हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे। और शनिदेव भी इस टाइम वक्र अवस्था में रेट्रोगेट है। तो चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला राहु के नक्षत्र के गोचर का प्रभाव। यूनिवर्स में सब ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर हमारे जीवन बहुत से अच्छे और बुरे परिवर्तन लेकर के आते हैं। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, कुछ एक ही राशि में रह करके नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और कुछ उन नक्षत्रों के चरण पर भी ग्रह परिवर्तन होता है और इनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। राहु 16 मार्च 2025 तक इस नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। वृश्चिक नवमांश में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली। अब तुला, कन्या और सिंह इन नवमांश में रहने वाले हैं। मार्च 2025 तक राहु का इन नक्षत्रों पर प्रभाव रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र डीप थिंकिंग, फिलॉसफी का नक्षत्र है। इसके स्वामी अहिर बुधन्य की भांति एक सी सरपेंट की तरह आपकी एनर्जी को कुंडलिनी में लेकर जाते हैं और डेप्थ तक जाते हैं। तो राहु आपको नई सोच, नई गति, नई दिशा, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, काफी फिलोसफिकल नक्षत्र की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस नक्षत्र का सबसे ज्यादा इफेक्ट इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों पर पड़ेगा। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि पर भी इसका प्रभाव रहेगा। और शनिदेव इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वक्र अवस्था में है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि आपकी राशि का जो गोचर होता है वो 70% और जो यूनिवर्स में गोचर हो रहे होते हैं वो 30% आपके ऊपर काम करते हैं। तो इन सब का दोनों का योग मिलकर के 100% आपको अपनी लाइफ में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। राहु का गोचर आपकी कुंडली में 5th हाउस में है और राहु इस टाइम मीन राशि में है। राहु 16 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु और उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र में होने से जीवन में, लाइफ में हमारे काफी परिवर्तन होते हैं। 5th हाउस संतान, एजुकेशन, लव रिलेशन, शेयर मार्केट का राहु का प्रभाव आपके 5th हाउस पर ही नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपके संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालेगा। क्योंकि राहु जब अपने चरण चेंज करेंगे, जिस नवमांश से गुजरेंगे उनसे संबंधित ग्रहों का और उनसे रिलेटेड भावों का संपूर्ण फल आपको देने का काम करेंगे। तो ये आपकी एजुकेशन, संतान, लव रिलेशन, कैरियर, धन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर डालेगा। यदि लंबे समय से समस्याएं बनी हुई थी आपके जीवन में तो उन्हें दूर करेंगे। ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देने वाला होगा। तो चलिए जानते हैं राहु आपको कब और कैसे रिजल्ट देने वाला है। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और राहु इस टाइम वक्र अवस्था में है। राहु ने पहला और चौथा चरण अपना पूरा कर लिया है। अब ये तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। फिर ये आपके दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, फिर ये आपके फर्स्ट चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण और चौथे चरण में राहु का गोचर आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों को लाता है। इसमें थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। दूसरे चरण और तीसरे चरण में राहु जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। 8 सितंबर की रात तक राहु ने अपना चौथा चरण कंप्लीट कर लिया, मतलब पूरा कर लिया है। चौथे चरण के स्वामी मंगल नवांश वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि आपके लगन के भाव में है, यानी आपके 1st हाउस में। राहु और मंगल की एनर्जी ने आपको विपरीत फल देने का काम किया होगा, क्योंकि राहु और मंगल शत्रु हैं। इन दोनों की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी पर पड़ा।
इससे मानसिक चिंता, क्रोध, तनाव, भय की स्थिति बनी होगी। इसका इफेक्ट आपकी एजुकेशन और लव लाइफ पर रहा होगा, क्योंकि 5th हाउस में राहु देव विराजमान है। राहु देव ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की होगी, जिससे आपके रिलेशन बिगड़े होंगे। 8 सितंबर तक आपके अपनी संतान से वाद विवाद बने होंगे। इस दौरान मैरिड लाइफ में भी डिस्टरबेंस की स्थिति बनी होगी। हर चीज को पाने के लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। सबके साथ ये स्थिति नहीं रही होगी। 8 सितंबर को राहु का उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण के स्वामी शुक्र हैं और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली में 12th हाउस में राहु शुक्र में मित्रता है। ये गोचर आपको जबरदस्त लाभ देगा। शुक्र वैभव, धन, सुख, सुविधा, प्रेम, प्यार, विवाह के कारक ग्रह हैं। शुक्र और राहु की एनर्जी का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। इस दौरान आपके परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। शुक्र और राहु का गोचर शुक्र के नवमांश तुला राशि में है, तो लव रिलेशन में यदि कोई इशू थे आपस में जिससे दूरियां बढ़ी हुई थी, तो उसको दूर करेंगे। जीवन साथी, रिश्तेदारों से, मित्रों से आपके संबंध अच्छे होंगे। राहु आपके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे, जिससे आप अपने बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार लेकर के आएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी तो वह दूर होगी। शुक्र आपकी पत्री में 7th हाउस के भी स्वामी है, तो आपके विवाह के योग नहीं बन रहे थे, इस योग में आपको अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। और 12th हाउस विदेश संबंधी भी होता है। 7th और 12th के संबंध से आप विवाह के बाद विदेश में सेटल हो सकते हैं, या कोई अलग कंट्री से आपका गठबंधन हो। इस टाइम पीरियड में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लाभ होगा। कोई नई बिजनेस डील हो सकती है। आय के नए स्रोत और साधन आपके बनेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे। 10 नवंबर को राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा और यहाँ पर राहु 12 जनवरी 2025 तक रहने वाले हैं। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का है। कन्या राशि आपकी कुंडली के लाभ भाव में 11th हाउस में है, तो यह टाइम पीरियड आपके धन संबंधी कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। बुध राहु के मित्र हैं, तो इस दौरान आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बुध राहु की एनर्जी आपके 11th हाउस पर, तो लाभ इनकम के भाग पर तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपको धन लाभ होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। कोई नया कार्य करने की सोच रहे थे तो उसमें आपको धन लाभ होगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में यदि पीछे आपका पैसा डूब गया था तो इस समय आपको लाभ देखने को मिलेगा। ऐसा कोई धन जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी तो अब मिलने के योग बन रहे हैं। आप मकान, वाहन, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इस दौरान विवाह के योग बनेंगे। महिलाओं को भी इस टाइम पीरियड में आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। यदि कोई महिला वर्किंग मेंबर है, कोई जॉब करती है, बिजनेस करती है, तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल को भी दिखाता है, तो आपके अपने मित्र, भाई बहन से संबंध मधुर होंगे। उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं, तो व्यापार की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम गोचर 12 जनवरी 2025 को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे। 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में गोचर करने वाले हैं। पहले चरण के स्वामी है सूर्य और नवांश सिंह राशि का है, और सिंह राशि आपकी कुंडली के 10th हाउस में है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस, मान सम्मान, गवर्नमेंट जॉब, पावर, अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं। इस टाइम पीरियड में अपने मान सम्मान और अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे। आपके अंदर इस टाइम मतलब डोमिनेटिंग नेचर डेवलप करेंगे सूर्यदेव। आपके अंदर रूखापन, चिड़चिड़ापन भी देखा जाएगा। राहु आपके अंदर अग्रेशन को बढ़ा सकता है, जिससे जॉब में सीनियर से, बॉस से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए शांति और संयम बना कर रखें। राहु अचानक से आपके जॉब में प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि राहु देव अचानक परिवर्तन के कारक भी हैं। राहु का ये गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे, दूसरे और पहले चरण में वृश्चिक राशि वालों के लिए डेफिनेटली चेंज लेकर के आएगा, और इसका पूरा लाभ आप लोग उठाएं। देखिए, उपाय जरूर कीजिएगा। उपाय करने से क्या होता है कि हमारे उसमें थोड़ा सा बचाव हो जाता है। तो उपाय आपको ये करना है कि आपके घर के आसपास या आपके घर पे कोई स्वीपर, सफाई कर्मचारी आते हों तो उनको कुछ खाने पीने को दीजिए या उनको कुछ पैसा दीजिए, कुछ भी हेल्प कीजिए, पर कीजिए उनकी हेल्प। और आपको देवी पूजा जरूर करनी है, चाहे उनके मंदिर में जाके कीजिए या अपने घर पर उन्हें भोग लगाइए, मंदिर में जाके इत्रदान कीजिए,
कीजिए, इससे शुक्र उच्च होता है। राहु के मंत्र का जाप डेफिनेटली कीजिएगा। ओम रांग रहवे नवे का जाप कीजिएगा और ये संध्या समय किया जाता है, शाम के टाइम किया जाता है। पश्चिम की दिशा की तरफ मुंह करके करा जाता है और सामने अपने थोड़ा सा मीठा गुड़ या पानी रखा जाता है। जल को मंत्र पढ़ने के बाद चाहे 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, 101 बार पढ़ें, वो आपकी इच्छा है। और जल को आप किसी पौधे पर कर दें और जो मीठा आपने रखा वो किसी कुत्ते को खाने के लिए दे दें। और शिव हर समस्या का समाधान है, तो शिव पर जाकर के जल चढ़ाएं, इससे राहु देव शांत रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।